हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है। और कथन आर है भारत उष्णकटिबंध में अवस्थित है। तो भारत में अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है और भारत उष्णकटिबंध में जो है अवस्थित है। इसमें ये क्या है, ये दोनों करेक्ट है। और जो आर है वो आर एक की सही व्याख्या भी करता है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उल्कापिंड के बारे में सही है? उल्कापिंड जो होते हैं, ए है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हैं। बी है यह केवल मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सी है इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। डी है इनके आकार को भूभाग कहा जाता है। तो उल्कापिंड के बारे में जो सही है वो यह है, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं। ओके, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर एंड डी है दक्षिणी महासागर। तो निम्न में से कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आर्कटिक महासागर। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर वनस्पति की पहचान करें। ए है ये वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकते हैं। और बी है ये वह अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। सी है सुंदरी इस प्रकार के वनस्पति की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो ए है इसमें उष्णकटिबंधी वर्षा वन, बी है उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, सी है मैंग्रोव वन एंड डी है शंकुधारी वन। तो ये जो वनस्पति खारे पानी में जीवित रह सकते हैं उन्हें हम मैंग्रोव वन कहते हैं और ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूहों में भी पाए जाते हैं। सुंदरी जो है इस प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जलवायु के बारे में दिए गए कथन ए तथा और बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है किसी स्थान पर अनेक वर्षों में पाई गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ये करेक्ट है। लेकिन किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी समुद्री दूरी तथा उच्चावच पर निर्भर करती है। ये गलत है। ओके, सिर्फ दे के गलत कर दिया है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए सही है लेकिन आर गलत है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल की किस परत के अंदर होती हैं? तो ए है समक्षोभ मंडल, समताप मंडल, वहीमंडल, वायुमंडल। तो वर्षा और कोहरा जैसी घटनाएं वायुमंडल के किस परत के अंदर होती हैं? तो वो होती हैं क्षोभ मंडल के अंतर्गत। ओके, और समताप मंडल जो होता है वो हवाई जहाज उड़ाने के लिए जो होता है आदर्श माना जाता है और ओजोन के लिए। वहीमंडल जो होता है रेडियो प्रसारण के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आग्नेय शैल के बारे में कथन ए बी सी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कहता है अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण आग्नेय शैल में बदल जाते हैं। तो ये गलत है। ओके, और कथन बी है कि ये शैल पृथ्वी की परपटी और पृथ्वी की परपटी के काफ़ी अंदर दोनों जगहों में मौजूद रहते हैं। तो ये करेक्ट है। सी है ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के कारण है। तो ये भी करेक्ट है। तो बी और सी सही है, ए गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, लद्दाख के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन गलत है? तो ए है इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। बी है यहाँ मैंग्रेंगी हिमानी अवस्थित है। सी है चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है अतः यहाँ वर्षा जो होती है बहुत कम ही होती है। डी है लद्दाख की राजधानी लेह जो जिला दर्रा के माध्यम से कश्मीर घाटी से जुड़ा हुआ है। तो लद्दाख के बारे में जो कथन गलत है वो यह है कि गलत पूछा है इसमें। तो वो गलत है कि इसके दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणी तथा उत्तर में जास्कर पर्वत स्थित है। तो ये गलत है। ओके, यही गलत है। राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग निम्न में से किनको जोड़ता है? ए है दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता एंड बी है दिल्ली अहमदाबाद मुंबई कोलकाता एंड डी है और सी है अहमदाबाद दिल्ली अहमदाबाद पुणे मुंबई दिल्ली एंड डी है कोलकाता पुणे दिल्ली और मुंबई। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो जोड़ता है वो जोड़ता है दिल्ली को मुंबई से और चेन्नई को कोलकाता से। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड। तरंगे तब पैदा होती जब
ए है समुद्री सतह पर पवन बहती है, बी है सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं, सी है समुद्र की सतह पर पानी का तापमान बढ़ जाता है, एंड डी है समुद्र की सतह पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। तो तरंगे तब पैदा होती हैं जब समुद्री सतह पर पवन बहती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड, धात्विक खनिज के बारे में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथन ए तथा बी पर विचार करें तथा सही उत्तर का चयन करें। तो सभी धात्विक खनिज अलौह खनिज होते हैं, तो ये गलत है। बी है अभ्रक एक धात्विक खनिज का उदाहरण है, तो ये भी गलत है। तो ए और बी इसमें दोनों गलत हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो ए है वनस्पति तेल उद्योग, बी है सूती वस्त्र उद्योग, सी है मत्स्य तेल निर्माण उद्योग, एंड डी है चर्म उद्योग। तो नहीं है पूछा है, तो वो है इसमें मत्स्य तेल निर्माण उद्योग जो है वो कृषि आधारित उद्योग नहीं है। बाकी वनस्पति तेल उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग, ये सब क्या है? ये सब कृषि आधारित उद्योग हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ए है परमाणु ऊर्जा, बी है ज्वारीय ऊर्जा, सी है जल विद्युत, एंड डी है बायोगैस। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वो है प्रवेधन। ओके, प्रवेधन कहते हैं। विवृत खनन जो होता है वो कम गहराई में खोदा जाता है, जिसे हम विवृत खनन कहते हैं। कुपकी खनन अधिक गहराई में खोदा जाता है। आखनन जो कहते हैं भूमि के अंदर गहराई में खोदकर जो मिट्टी निकाली जाती है उसे हम आखनन कहते हैं। ओके, तो प्रवेधन जो होता है फ्रेंड, तो वो होता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं वो, और उनका निष्कर्षण जिस विधि से होता है वो क्या है? प्रवेधन है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों साल पहले लोगों ने रेशम मार्ग सिल्क रूट की यात्रा किस माध्यम से की थी? तो वो पैदल की थी, घोड़े की सवारी पे की थी, एंड ऊँट की सवारी पे की थी, बैलगाड़ी पे नहीं। राइट, ये गलत है। ए, बी और सी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरीकरण के संदर्भ में दोनों कथनों को पढ़ें। कथन ए है कि औपनिवेशिक काल में शहरीकरण के कारण केवल अमीर लोग शहरों में निकल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर जाने लगे, तो ये गलत है। एंड बी है बहुत सी निचली जातियों के लोगों तथा गरीबों के लिए यह गाँव के में स्वर्ण जमींदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। तो ये करेक्ट है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, ईदगाह जो है वो क्या है? इसका मिलान, ईदगाह का जो होगा खुला प्रार्थना स्थल होता है। ओके, तो ए का थर्ड हो जाएगा। दरगाह क्या होता है? दरगाह जो होता है संत का मकबरा होता है, बी का 4 हो जाएगा। कुलदे शेख जो होता है वो ऐसा रास्ता होता है जो एक जगह जाकर बंद हो जाता है। ओके, सी का फर्स्ट हो जाएगा। और खानका जो होता है वो सूफी संतों के लिए विश्राम घर होता है। ओके, डी का सेकंड हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को पढ़ें। ए है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन यूरोपीय और अमेरिकी कपड़ा उद्योग से मिल रही कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ, तो ये गलत है। बी है भारतीय कपड़ा उद्योग का पतन ब्रिटेन में भारत से आने वाले कपड़ों पर भारी सीमा शुल्क थोपे जाने के कारण हुआ, तो ये करेक्ट है। तो ये राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उपनिवेशों में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा चित्र और तस्वीर बनाई गई ताकि वे उपनिवेश और वहाँ रहने वाले लोगों को समझ सकें, ये करेक्ट है। बी है वे उन उपनिवेशों में अपने बिताए जीवन को याद कर सकें, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी क्या है? इसमें दोनों राइट है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का संविधान जो है वोट डालने का अधिकार देकर स्थापित करता है, तो किसको स्थापित करता है? तो सामाजिक लोकतंत्र को, तो ये गलत है, ओनली राजनीतिक लोकतंत्र को। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, सही मिलान करना है। खोंड जनजाति जो पाई जाती है वो उड़ीसा में पाई जाती है। ओके, नीसी जनजाति जो पाई जाती है वो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। बंजारा जो पाया जाता है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। गद्दी जो पाई जाता है वो कुल्लू में पाया जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान नदी तट बाग डिज़ाइन में मकबरा एक चबूतरे पर था तथा बाग इसके जो थे कहाँ थे? तो ए पूर्व में थे, पश्चिम में थे, दक्षिण में थे, उत्तर में थे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, उत्तर में थे। ओके, आगे देखेंगे, कालानुक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम चुने।
ए है सैयद, तुगलक, तुर्की और खलजी। बी है खलजी, सैयद, तुगलक, तुर्की। सी है तुगलक, तुर्की, खलजी, सैयद। एंड डी है तुर्की, खलजी, तुगलक, सैयद। तो इसमें जो होगा पहले आता है कि कालक्रम के अनुसार 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच जो है दिल्ली के शासकों का सही उत्तराधिकार क्रम जो है वो है, पहले होगा इसमें पहले होगा तुगलक, फिर तुर्की, खलजी, सैयद वंश। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीचे दिए गए कथन को पढ़ें। ए है इसमें मध्यकाल में शासकों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना भक्ति भाव दर्शाने के लिए मंदिर बनाए गए, तो ये करेक्ट है। और बी है मध्यकाल में मंदिर नृत्य, संगीत और मल्ल युद्ध जैसे सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था, तो ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी इसमें दोनों राइट है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है, तो पुरातत्वविद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता है, तो कहाँ होता है? वो होता है कूड़ेदान के रूप में एंड नाली के रूप में होता है। सी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, गर्भगृह है। ए है मंदिर के शीर्ष पर बनी एक संरचना है। बी है मंदिर के अंदर का एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। सी है मंदिर के केंद्र में रखा एक छोटा महत्वपूर्ण बक्सा है। एंड डी है एक कमरा जहाँ मंदिर के देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती है। तो गर्भगृह जो होता है वो जहाँ मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। और मंडप जो होता है वो मंदिर के अंदर का एक सभागार होता है जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं। और जो टीला होता है मंदिर के ऊपर, जो मंदिर के शीर्ष पर एक संरचना बनी होती है उसे टीला कहते हैं। ओके, गर्भगृह जो होता है जहाँ मंदिर के देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शब्दों का 1949 में संविधान की प्रस्तावना में भारत को संबोधित करने के लिए उपयोग किया गया था? तो है लोकतांत्रिक, गणतंत्र एंड संप्रभु। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे, एक जनपद पंचायत भारत के किस स्तर पर काम करती है? तो ए है गांव, बी है ब्लॉक, सी है जिला एंड डी है राज्य। तो ब्लॉक स्तर पे काम करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को नाम से जाना जाता है? तो ए है संसद, बी है लोकसभा, सी है राज्यसभा एंड डी है विधानसभा। तो भारत में काउंसिल ऑफ स्टेट्स को जो जाना जाता है वो राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? तो 1951 से 1952 में हुआ था प्रथम आम चुनाव। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय न्याय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है? तो ए है जनहित याचिका उन लोगों की तरफ से दायर की जाती थी जिनके अधिकारों का हनन हुआ हो। बी है अगर आरोपी को बचाव का अवसर नहीं दिया जाता है तो उसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कह सकते। सी है केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। डी है पानी का अधिकार जीवन के मौलिक अधिकार का एक भाग माना गया है। तो जो कथन गलत है वो यह है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद के मामले में उच्चतम न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में 2006 में लागू हुए किस कानून के औरतों में हिंसा मुक्त घर में अधिकार को स्वीकार किया गया? तो ये है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और बी है इसमें घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, सी है यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम एंड डी है दहेज मृत्यु अधिनियम। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों का किसी फैक्ट्री, खदान या किसी अन्य हानिकारक काम में रोजगार जो है प्रतिबंधित है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, आंध्र प्रदेश ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जिसमें जाति भेदभाव की कहानी बताते हैं का क्या नाम है? ए है अछूत, बी है तिरस्कार, सी है पिछड़ा एंड डी है जूठन। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, जूठन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो सरकार राज्य का एक अंग होती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में संविधान का अंतिम व्याख्याता या इंटरप्रिटेटर कौन है? राष्ट्रपति है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, संसद है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यायपालिका है। आगे देखेंगे, संघवाद के अर्थ क्या है? ए है पूरे देश में एकात्म प्रशासन, बी है केंद्र सरकार के हाथ में सारे प्रशासनिक बल, सी है देश में सरकार का एक से अधिक स्तर एंड डी है देश में एक स्तरीय सरकार या प्रशासन। तो संघवाद जो होता है वो देश में सरकार का एक से अधिक स्तर जहाँ होता है वहाँ संघवाद होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो ए है धर्म और राज्य के बीच सख्त अलगाव, बी है राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सी है राज्य समुदाय के पर्सनल लॉ और निजी कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, डी है राज्य धर्म के प्रभुत्व की रोकथाम नहीं कर सकता है। तो कौन सा भारतीय धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर लागू होता है? तो राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, महिला साफ करने की प्रथा को खत्म करने के लिए अपनाई गई सरकारी नीतियां निम्नलिखित में से किस पर प्रतिबंध लगाती हैं? तो ए है सूखे शौचालय का निर्माण, बी है सफाई कर्मचारी के रूप में लोगों की नियुक्ति, सी है ग्रामीण इलाकों में जन शौचालय का निर्माण, डी है अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन प्लांट का निर्माण। तो राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, सूखे शौचालय का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर इतिहास की पाठ्य पुस्तक को हमारे अतीत कहा गया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक चर्चा करती हैं। तो कैसे ए है कैसे विभिन्न स्रोत से इतिहास को पढ़ा जा सकता है, ये करेक्ट है। बी क्या है, कैसे इतिहास को घटनाओं और तिथियों के आधार पर समझा जा सकता है, तो ये गलत है। एंड सी क्या है कि कैसे अलग अलग वर्ग और समूह के लोग के अनुभव अलग अलग रहे हैं, तो ये करेक्ट है। ए और सी राइट है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, पहले पालतू बनाए गए पशुओं के दावे निर्धारण में निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्रोतों का आप हवाला देंगे? तो ए है पांडुलिपि, बी है लघु मूर्ति वाले खिलौने, सी है गुफा चित्र एंड डी है कपग्राह। राइट आंसर डी हो जाएगा, कपग्राह। इसमें जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा बी, लघु मूर्ति वाले खिलौने, गुफा चित्र और कब्रगाह। ओके, तो बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तटी घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का ये साक्ष्य प्रदान करती हैं? वो करती हैं इसमें, तो वो प्रारंभिक समुद्री तटीय व्यापार। ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें बी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है सबसे उचित है? तो ए, यह एक ऐसा विषय है जो कमज़ोर विद्यार्थी के लिए है और बहुत उपयोगी नहीं है, तो ये गलत है। बी है, यह एक ऐसा विषय है जो विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति पैदा करता है, और सी है, यह एक ऐसा विषय है जो सरकारी नीतियों को प्रचलित करता है। एंड डी है, यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पे दिलचस्पी पैदा करता है। तो सामाजिक विज्ञान के प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को सम्मिलित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है सबसे उत्तरदायी है? तो वो है इसमें, यह एक ऐसा विषय है जो सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों के बीच क्या है, दिलचस्प पैदा करता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अपने स्कूल के समीप एक उद्योग की अवस्थी के लिए निवेश और प्रक्रम का मानचित्र बनाने के लिए कहते हैं। इससे शिक्षक विद्यार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं? तो वो एक अन्वेषण एंड विश्लेषण कौशल का मूल्यांकन कर सकते हैं, तुलना नहीं। ए और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में घरेलू सहायक के प्रति सहानुभूति पैदा करने व उनको संवेदनशील बनाने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय योजना सबसे जो है उचित होगी? तो कौन सी होगी? तो वो है इसमें, छात्रों को जो है किसी घरेलू सहायक से परिचय बनाकर उसके अनुभवों पर एक कहानी लिखने को कहना। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, घरेलू कार्य का महत्व विषय को पढ़ाते समय शिक्षक को घरेलू कार्य को दर्शाना चाहिए। तो यह एक ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जिसे सम्मान दिया जाना चाहिए, एंड एक ऐसे कार्य के रूप में जो पुरुष तथा महिला दोनों द्वारा किया जा सके। तो सी एंड डी राइट आंसर हो जाएगा। ए भी गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, एक भूगोल की कक्षा में पाठ्य पुस्तक का उत्तम उपयोग होता है, क्या होता है? ए है ज्ञान की निर्धारित मात्रा की प्राप्ति में, बी है निर्धारित समय सारणी में मूल्यांकन के स्रोत हेतु, सी है सोच विचार और विस्मय हेतु, डी है बच्चों के लिए तनाव कम करने का एकमात्र स्रोत होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सोच विचार और विस्मय हेतु। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स, एक गतिविधि का आयोजन जिसमें अपने आस पड़ोस के बुजुर्ग से बातचीत करते हैं तथा भूमि उपयोग के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं में विद्यार्थी किन कौशलों का विकास करते हैं? तो प्रश्न पूछना और अभिलेखन करना, सुनना और अन्वेषण करना,
अनुमान लगाना और बातचीत करना, लेकिन परिकल्पना बनाना तथा और विश्लेषण करना जो होता है ये गलत होता है। तो ए, बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन के विषय पर पूर्ण योजना बनाते समय शिक्षा को केंद्रित होना चाहिए। ये है तत्कालिक समय में सामाजिक भिन्नता के प्रचलन को चुनौती देने वाले कारक के रूप में इन आंदोलनों के चित्रण पर। बी है भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के रूप में गानों, कविताओं और नृत्य के महत्व पर। ए एंड बी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, कारखाना भ्रमण विषय पर परियोजना कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य जो होते हैं हो सकते हैं। तो ए है इसमें तर्क करने के कौशल को अर्जित करना, तो ये गलत है। बी है समूह में कार्य करने के कौशल को सीखना और अन्वेषण कौशल को विकसित करना। तो बी सी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।